द लिटिल गर्ल, थर्ड चैप्टर है हमारे 9th क्लास की बुक बिहाइव से। इस पर हमने एक वीडियो पहले डाल दी है, ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें फीलिंग्स को दिखाया गया है। एक लड़की, छोटी लड़की जिसका नाम केजिया है और अपने पेरेंट्स के लिए उसकी फीलिंग क्या रहती हैं शुरू में, फिर बाद में क्या हो जाती हैं, ये दिखाया गया है इस चैप्टर में। हमारे इसमें 3 पैराग्राफ हो चुके हैं। 4th पैराग्राफ पे चलते हैं। जो क्रेजिया है उसकी नज़रों में उसके पापा एक जायंट की तरह लगते हैं, एक बड़े से दाना जैसे लगते हैं। अगर उन्हें अकेले में देख लिया जाए तो निश्चित ही उनसे कोई भी डर सकता है। वो लड़की की सोच है कि उसके पापा उसकी नज़रों में बहुत बड़े हाथ वाले, बहुत बड़े जो है गर्दन वाले और बड़ा मुंह, एक नन्ही केजिया की नज़रों में है ये केवल। नहीं तो उसके पापा भी एक आम इंसान थे, क्योंकि लड़की छोटी थी इसलिए उसे उसके पापा से ऐसे लगते थे। शुरू करते हैं अपना 4th पैराग्राफ। ऑन संडे आफ्टरनून्स यानी जो भी संडे आते थे उसमें अक्सर दोपहर में ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसकी दादी माँ उसे भेज देती थी। सेंट मीन्स भेजना होता है, हर उसको डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसे बैठक में भेज देती थी। टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, किस लिए भेजते थे? नाइस टॉक यानी अपने पापा से, अपनी मम्मी से बातें करने के लिए, कि जाओ फ्री हो तुम भी, तुम्हारे मम्मी पापा भी, तो उनसे बातें करो, आज संडे है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन वो छोटी लड़की ऑलवेज हमेशा फाउंड पाती थी मदर, अपनी माँ को रीडिंग पढ़ते हुए। लेकिन जब भी वो जाती बैठक में तो क्या है, उसकी माँ हमेशा पढ़ती हुई पाई जाती, हमेशा पढ़ने में बिजी रहती। एंड फादर और पिताजी स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और उसके पापा जो है सोफे पर फैले हुए पाए जाते। स्ट्रेच में से फैलाना, सोफे पर फैले हुए पाए जाते यानी लेटे हुए पाए जाते। हिज हैंडकरचीफ, और उनका जो रुमाल होता था उसके पापा का, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर होता था, क्योंकि दिन में अक्सर लाइट की वजह से नींद नहीं आती, तो इसलिए रुमाल अपना हैंडकरचीफ लगा लेते हैं, चेहरे पर रख लेते हैं, जिससे नींद आ जाती है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूशंस, उसके पैर जो होते थे उसके पापा के बेस्ट क्यूशंस, तकिया, क्यूशंस कहते हैं तकिए को, उनके घर में जो बेस्ट तकिए हैं उनमें से एक तकिए पर उनके दोनों पैर होते, स्लीपिंग साउंडली, और गहरी नींद में सोए हुए पाए जाते, एंड स्नोरिंग, और कराटे लेते हुए। तो जैसे भी बैठक में जाती तो उसकी मम्मी पढ़ने में और उसके पापा सोए हुए पाए जाते। इसके बाद ये पिक्चर दिखा रखी है, पापा पढ़े हैं, मम्मी पढ़ रही है और केजिया उन्हें देख रही है। सी सैट ऑन स्टूल, वो एक स्टूल पर आकर बैठ जाती। ग्रेवली शांत तरीके से, एकदम चुपचाप। वॉच्ड हिम, और देखती हिम, उसको, अपने पापा को। अनटिल, तब तक, ही वॉक, जब तक वो जागते, नहीं जब वो जागते उस वक्त तक देखते रहते, उनके जागने के इंतजार में बैठ रहते और देखते रहते। और जब वो जागते, एंड स्ट्रेच्ड, और फैलाते। स्ट्रेच क्या फैलाते? अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, उसमें शरीर को खींचते बाहर की तरफ को, अंगड़ाई लेने के लिए आए कि उठते, और उठने के बाद अंगड़ाई लेते, एंड आस्क्ड, और पूछते द टाइम पूछते कि टाइम क्या हुआ है। देन तब, लुक्ड एट हर, और उसके बाद लुक्ड, देखते, एट हर, उसकी तरफ, किसकी? केजिया की तरफ। डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर कहते घूरने को, डोंट स्टेयर सो, इस तरह से मत घूरो केजिया। पूछ रहा है कि उठते जैसे देखा तो केजिया शांत बैठी है, बड़ी
सीरियसली दिखाई दे रही है और अपने पापा की तरफ देख रही है, तो पूछ रहे हैं किस तरह से क्यों घूर रही कीजिए, क्या बात है। वाट लुक लाइक ए, यू लुक लाइक ए ब्राउन आउल, तुम प्रतीत होती हो, लाइक लगती हो या प्रतीत होती हो, एक के समान होना, तुम प्रतीत होती हो ए लिटिल ब्राउन आउल, एक छोटा भूरे उल्लू की तरह तुम दिखाई दे रही हो, इस तरह से घूरती हुई। उल्लू को देखा होगा आपने, उसकी आंखें ऐसी होती है बाहर को निकली जैसे घूर रहा हो, तो कह रहा है कि तुम एक भूरे छोटे उल्लू की तरह प्रतीत हो रही हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज कैप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, एक दिन जब, वहन जब, शी वॉज कैप्ट, कैप्ट मतलब कैप्ट कीप मिस रखना होता है, कीप की सेकंड फॉर्म में कैप्ट, इंडोर, कीप इंडोर दरवाजे के अंदर, डोर कहते हैं दरवाजे, मतलब घर के अंदर होना। एक दिन जब वो घर के अंदर थी, विद ए कोल्ड, कोल्ड के साथ, ठंड के साथ, मतलब एक दिन घर के अंदर जब उसे ठंड लगी हुई थी, ठंड लग गई थी, घर के अंदर थी। हिज हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी, टोल्ड हर, उसकी दादी ने उससे कहा या बताया, दैट की फादर्स बर्थडे, हमारे पापा का जन्मदिन, वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह है, एंड सजेस्टेड, और उसे सलाह भी दी, पहले बताया फिर सलाह भी दी, क्या सलाह दी, शी शुड मेक हिम ए पिनक्यूशन, उसे बनाना चाहिए, मेक बनाना चाहिए, हिम उसके लिए, किसके लिए, पापा के लिए, ए पिनक्यूशन, पिनक्यूशन होता है एक जो आलपिन होती हैं, आपने देखेंगे पेपर में भी लगाते हैं उन्हें रखने के लिए, पहले दिनों में एक तकिया टाइप का छोटा सा बना लेते थे जिसमें वो पिन रख सकें। जैसे पिन को हम जेब में नहीं रख सकते, पिन को हम बैग की दराज की जेब में नहीं रख सकते क्योंकि उसे निकालने में परेशानी होती है, इसलिए जब उसे कपड़े वगैरह में चुभो देते तो वहाँ से निकाल कर उसे यूज़ कर लेते हैं। तो अक्सर टेबल पर रखे रहते थे ये पिनक्यूशन जब पेपर वर्क करते थे। अब तो स्टेपलर आ गए हैं तो वो सलाह दे रही कि तुम्हें पिनक्यूशन बनाना चाहिए, पिनक्यूशन फॉर ए गिफ्ट, एक गिफ्ट के तौर पर, यानी अपने पापा को एक गिफ्ट दो उनके जन्मदिन पर, और क्या हो, पिनक्यूशन होना चाहिए, पिन रखने का एक वस्तु होनी चाहिए, और काय क्यों चाहिए, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो पीला और सिल्क कहते हैं रेशम को, यानी रेशम के एक ब्यूटीफुल पीस, जो टुकड़ा हो रेशम का, खूबसूरत सा येलो रेशम का टुकड़ा हो, उससे तुम्हें उस पिनक्यूशन को बनाना चाहिए। लेबोरियसली, लेबर से बना है, इसका मीनिंग वही बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत के बावजूद, कड़ी मेहनत से, विद ए डबल कॉटन, उसने एक डबल कॉटन, कॉटन सूती, डबल किया, एक सूती कपड़े को डबल किया। द लिटिल गर्ल स्टेज्ड, उस छोटी लड़की ने, स्टिच्ड, स्टिच्ड मिस होता है टाँके भरना या सीना, थ्री साइड, तीनों साइडों से, इसे एक तकिया अगर लें हम इस तरह से, नीचे भी खुला हुआ, इस साइड से भी सी दिया, इस साइड से भी सी दिया और इस साइड से भी सी दिया। अब साइड ही नीचे की बचेगी, तीन साइड सी दी उसने। बट वाट टू फिल, लेकिन क्या भरे, इट इसमें, विद, यानी जो हमने ये तकिया बना दिया उन्हें इस तरह से, अब इसमें तीनों साइड से उसने सिल दिया, अब ये साइड बची, अब इसमें कुछ भरना है, तो वो सोच रही है क्या भरा जाए इसमें, ये किस हिस्से से भरा जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन उसके सामने खड़ा हो गया कि इसमें भरना क्या चाहिए। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, जिसकी ग्रैंड मदर थी, जो उसकी दादी थी, बाहर थी गार्डन में, एंड और सी वॉन्डर्ड, वो घूम रही थी, इनटू मदर्स बेडरूम, सी आया केजिए के लिए, वो लड़की, वंडर्ड मीन्स घूमना होता है, ऐसी घूमना, घूम रही थी, किस लिए घूम रही थी, आप जानते हैं, जो उस तकिए के अंदर से कपड़ा वगैरह कुछ भरना था उसे ढूंढने के लिए घूमती फिर रही थी। सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, अपनी माँ के बेडरूम में वो घूम रही थी। तो लुक फॉर मीन्स होता है सर्च करना, वो ढूंढ रही थी स्क्रैप्स,
स्क्रैप्स कहते हैं बचा हुआ किसी भी चीज़ की कतरन, अक्सर कतरन को कह देते हैं। ये कपड़े की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। तो स्क्रैप्स ढूंढ रही थी, चाहे पेपर के हों या कपड़े के हों, जिससे वो तकिए में भर सके। ऑन द बेड टेबल, बेड की टेबल पर, मतलब बेड के पास में जो टेबल होता है उस टेबल पर सी डिस्कवर्ड, वो पा लेती है। डिस्कवर्ड खोजना या पा लेना। ए ग्रेट मैनी सीट्स, बहुत शानदार सीट्स, सीट वो जो सीट होती है पेपर की, इसे सीट बोलते हैं। पेज, पेज पा लेती है। और फाइन पेपर, अच्छे, फाइन अच्छे पेपर, कागज़ के, अच्छे कागज़ की उस सीट जो पेज रखे होते हैं वो पा लेती है। बेड के पास में जो टेबल होती है। गैदर्ड डैम अप, उन्हें उठाकर इकट्ठा करती है। टोर, टीयर की सेकंड फॉर्म में टोर, फाड़ देती है उन्हें। डैम, उनको। इनटू टिनी पीस, टिनी छोटे छोटे पीसेस, टुकड़ों में। न्यूज़पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। किस लिए? वो कतरन बनाने के लिए। एंड स्टफ्ड, स्टफ्ड मतलब ठूंसना, ठूंस देती है हर, स्टफ्ड हर केस, अपने केस में, जो वो केस तैयार करती है, जो केस डिब्बा टाइप होता है, अलमारी, किसी भी चीज़ को केस बोल देते हैं हम, जिसमें कुछ भरा जाए, उस केस में भरने के लिए अपने वो उसमें अपने उस केस में ठूंस देती है उस कतरन को। देन तब सीव्ड अप, उसे सी देती है। सीव में सीना, द फोर साइड, दूसरी साइड से भी। यानी अभी तक ऐसे सिल दिया था इसने, अब वो इसे भी सिल देती है। दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई ईडियम होता है, इसका मीनिंग होता है शोरगुल होना। उस रात बड़ा ही शोरगुल होता है। इन द हाउस, घर में, यानी उनके घर में उस रात बड़ा ही शोर मचता है। फादर्स ग्रेट स्पीच, जो उसके पापा की ग्रेट स्पीच थी। फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने तैयार की थी, जहाँ पर वो जॉब करते थे, वहाँ उन्हें स्पीच देनी थी, तो उसके लिए एक स्पीच तैयार की थी, तो वो उनकी कहीं खो गई है। हैड बीन लॉस्ट, वो खो चुकी थी। रूम्स वर सर्चड, रूम्स में तलाशी ली गई, मतलब कमरों में देखा गया, ढूंढा गया। सर्वेंट्स, जो नौकर थे, क्वेश्चन, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली, अंत में, मदर केम इनटू केजियाज रूम, माँ आई केजियाज रूम, केजिया के कमरे में, और पूछ रही, क्या पूछ रही? केजिया, आई सपोज, मैं कल्पना करती हूँ, यू डिड नॉट सी, तुमने नहीं देखा होगा, नहीं देखे होंगे, नहीं देखे। सम पेपर्स, कुछ पेपर्स, ऑन टेबल इन आवर रूम, हमारे कमरे की टेबल पर, हमारे कमरे में जो टेबल है, इस टेबल पर तुमने पेपर नहीं देखे होंगे। मैं इस बात की कल्पना कर रही हूँ आपसे। ओह यस, केजिया ने सच बोला है। कह रही हाँ, सी सैड, वो कहती है, आई टोर दैम, मैंने उन्हें फाड़ दिया। अब फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज़ के लिए, यानी अपने पापा को जो गिफ्ट दे रही है, सरप्राइज़ कर रही है, मैंने उसके लिए, उसकी खातिर उन्हें उसके टुकड़े कर दिए। वाट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द ड्राइंग रूम दिस इंस्टेंट, कम स्ट्रेट, सीधे आ जाओ, डाउन, नीचे, टू द ड्राइंग रूम, बैठक में, दिस इंस्टेंट, इसी समय, इसी क्षण सीधे, क्या है, बैठक में आ जाओ तुम। उसकी मम्मी चिल्लाई, अच्छा फाड़ दी, आ जाओ तो सीधे बैठक में आ जाओ जरा। टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। और शी वॉज ड्रैग्ड मीन्स खींचना, उसे खींचा गया नीचे को, मतलब खींच कर उसे नीचे ले जाया गया। टू वेयर, जहाँ पर, फादर, उसके पापा, वाज पेसिंग, पेस वही कदम ताल, चलना, पेसिंग, जहाँ उसके पापा चल रहे थे। टू एंड फ्रो एक ईडियम है, फ्रेज है कि
इसे कहते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे चलना, इधर उधर, मतलब कभी आगे को कभी पीछे को, कभी आगे को कभी पीछे को चलना, इसे टू एंड फ्रो कहते हैं। जैसे कि जब अक्सर किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ मिल नहीं था तो कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, इस तरह से उसके पापा एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ जो है उसके पापा के कमर के पीछे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। वेल, अच्छा, ही सैड शार्पली, तेजी से, शार्पली तेजी से, ही सैड, उन्होंने कहा। वेल, अच्छा, तो इसके पापा कह रहे अच्छा तो तुमने पेपर हमारे खो दिए। मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, पहले ही बता दिया कि तुम्हारे पेपर इसने, केजिया ने फाड़ के किसी चीज़ में भर लिए। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड, वो रुके, चाबी से घूम रहे थे ना इधर उधर, रुके एंड स्टेयर्ड, और घूरने लगे एट द चाइल्ड, बच्ची पर, बच्ची को घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया है, जो तुम्हारी मम्मी कह रही है, तुमने वो किया है। नो नो, सी विस्पर्ड, वो हल्के से बोली। नो मतलब हिचकिचाते हुए, क्योंकि किया तो था उसने, डर के मारे मना कर रही। मदर, अब वो बोल रहा है अपनी माँ से, लड़की की दादी से, केजिया की दादी से, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग्स। डैम्ड वो बेकार सी, अभिशापित, वो जिसे कहते हैं ना वाहियात चीज़, क्या है वो, उसे लेकर आओ, फैच लेकर आओ, डाउन नीचे, टू हर रूम, उसके कमरे से, जाओ उसके कमरे से उस बेकार चीज़ को, वाहियात चीज़ को लेकर आओ। और फिर क्या कह रहा हो, सी देखो, सी दैट, इसे देखो, द चाइल्ड्स पुट टू बेड दैट दिस इंस्टेंट, देखो, अब वो कह रहा है अपने जो सामने खड़े हैं कि देखो, बता दे रहा हूँ मैं, दैट कि दिस चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट, तुरंत, अभी, पुट टू बेड, बेड पर ले जाओ इस लड़की को, अभी, बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि अभी मेरी नज़रों से इसे दूर कर दो, मुझे गुस्सा आ रहा है। इसलिए उसके पापा भी कह रहे हैं कि इस लड़की को अभी कमरे में ले जाओ, इसे गुस्सा आ रहा है उन्हें। वीडियो यहीं तक ही रखेंगे, बड़ी हो जाएगी वीडियो हमारी।